जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं इनको हमारा डेटा मिलता कैसे है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो क्या मायने रखता है इसके अंदर? आपने पूछा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक तो डेटा कैसे मिलता है उनको। तो देखिए आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हम लोग, हमारे अधिकांश चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। चाहे हम आप खाना की, मतलब विभिन्न लोग फूड बुकिंग करा रहे हैं, आप ऑनलाइन नंबर दे रहे हैं, अपना वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, अपना एड्रेस दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि या आप गूगल पर या और भी कई प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल ऐसे वेबसाइट्स बने हुए हैं जहां पर आप अपनी निजी डेटा या सूचना डालते हैं। तो होता क्या है, ये जो ओपन, एक ओसेन टेक्नोलॉजी भी होती है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बोलते हैं, जहां पर आप ओपन डोमेन में उपस्थित बहुत सारी चीज़ों को ऐसे भी निकाल सकते हैं जहां पर डेटा लीक न भी है, लेकिन आपने जो दिया है डेटा वो ओपन डोमेन से सर्च होकर मिल जाता है। कई बार आप जब कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, कई सारे उनके प्राइवेसी टर्म्स होते हैं जो इतने सारे लिखे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते, सबको अलाउ कर देते हैं। जब आप अलाउ करते हैं तो उनको ये परमिशन मिल जाती है कि आपका डेटा वो मल्टीपल जगहों पर शेयर कर पाएँ। आपने देखा होगा जो आजकल ऑनलाइन इवन जो हमारे घर में गूगल असिस्टेंट और वो यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं या जो चीज़ें हम उसमें सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस सर्च इंजन के पीछे चला जाता है, और आप देखेंगे जो चीज़ मैंने सर्च की थी या जिसकी चर्चा की थी, थोड़ी देर बाद आपको वैसे ही मैसेजेस या वो पुश नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो मतलब ये है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातें कर रहे हैं या अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोन टू लीक या प्रोन टू जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयरिंग है। तो हमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है ख़ास तौर पे, उनमें जितनी जानकारी हो चाहिए बिल्कुल हम उतनी ही जानकारी डालें, अतिरिक्त कोई भी सूचना या जानकारी न डालें। और इसके अलावा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात आपने की वो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपका पासवर्ड, उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक हमारा पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड की बात होती है, साथ में एक मोबाइल पे आपका OTP आता है या इस तरह का कोई दूसरा एक लेवल लगा होता है। तो अगर किसी कारणवश आपका, अगर कोई फिशिंग साइट पे आप चले गए, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल भी दिया, लेकिन जब तक आपका वो OTP उस पर यूज़ नहीं किया जाता तब तक आपका जो लॉगिन है या क्रेडेंशियल्स है वो सेफ है। तो इसलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक दूसरा एक लेयर मिलता है कि आपका जो खासतौर पे मोबाइल फ़ोन है जो बिल्कुल आपके हाथ में है, जब तक वो मोबाइल फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है तब तक आपका जो जानकारी है, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सेफ और सिक्योर है। तो जरूर दर्शकों को ये सलाह दी मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से देना चाहूँगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए इनेबल करने की। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है हमारी डिजिटल सुरक्षा को।